कन्याओं के लिए सती का सती का विवाह किया, सती अनादर करके शिला वंशों से सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वे रहित और शांति मूर्ति आत्माराम और जगत के परम आराध्य हैं। अब सती जी का वो होगा मृत्यु, तो शांतिपूर्वक आत्माराम और जगत के परम आराध्य हैं, उनके भला कोई क्यों वेर करेगा, उनसे क्यों वेर करेगा? तो भगवान उन ससुर और दामाद के इतने विदेशी कैसे हो गए, जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझे कहिए। बोले श्री मित्र जी कहते हैं कि विदुर जी ने कहा, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि और अगीन आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकमात्र हुए थे। उसने समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया था। वह अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशन मान के कर देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी अतिरिक्त अग्नि पर्यटन सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। अब इस प्रकार समस्त सभा देशों ने भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगतपति है ब्रह्मा जी प्रणाम कर उनकी आज्ञा से दक्ष जगतप्रिय ब्रह्मा जी प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए और परंतु महादेव पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान का के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सका और उन्होंने उनके ओर टेढ़ी नज़र से इस प्रकार देखा मानो जैसे उन्हें वह क्रोध अग्निशीन जला डालेगा। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मा ऋषिगण और मेरी बात सुने, मैं ना समझे या द्वेवश नहीं करता, बल्कि शिष्टाचार की बातें करता हूँ और यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहे हैं। देखिए इस घमंडी ने सत्य पुरुषों का आचरण लांछित एवं मट्टी में मिला दिया और बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्य पुरुषों के समान मेरे सावित्री सरीखी मर्गनयनी और पवित्र कन्या का अग्नि और ब्रह्मा के सामने पविग्रहण किया था। बताइए कि इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गए, इसलिए यह इस प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गए हैं। उचित तो यह था कि मैं यह उठकर मेरा स्वागत करते और मुझे प्रणाम करते, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। और हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा है, शूद्र का कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होती हुई भी भागी वंश इसके अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्य कर्म का लोप कर दिया
यह सदा अपवित्रता या अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रोत के विनिवास स्थान भयंकर श्याम निरंतर और बड़ा ही घमंडी मर्यादा तोड़ रहा है। यह बड़ा ही श्याम शमशान में भूत प्रेतों के साथ ले घूमता है और भूतों प्रेतों के साथ ले घूमता रहता है, इधर से उधर और उधर से इधर। यह भूतों को साथ ले घूमते रहते हैं। इसी प्रकार कह रहे परीक्षित जी कह रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा कि इधर से उधर घूमते रहते हैं, पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग ढंग धड़ंग रहते भटकते रहते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे, गले में भूतों के पहनावे से या पहनने योग्य नरमुंडल की माला और शरीर हड्डियों के गहने पहने रहते हैं, हड्डियों के गहने पहने रहते हैं। और कहते हैं कि हड्डियों के गहने पहने रहते हैं, गले में भूतों की माला पहने रहते हैं। बोले यह बस नाम भर का ही शिव है और नाम भर का ही शिव है, नाम भर का शिव ही सुनते। वास्तव में पूरा असी शिव अमंगल रूप जैसा स्वयं मतवाला है, वैसे ही मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत समर्थ आदि निरे तमो गुणी स्वभाव वाले जीवों के यह नेता है। अरे केवल ब्रह्मा जी बहकावे में आ गए, आकर ऐसे भूत के सरदार आचारहीन और दुष्ट स्वभाव के। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो इसी प्रकार दक्ष प्रजापति और शिव के बीच जो विरुद्ध लड़ाई हुई वह सब भूल गए और बाद में उन्होंने इस प्रकार अपने ही देखा कि उस समय आकाश मार्ग में जाते हुए देवता आपस में यज्ञ दक्ष कुमार यज्ञ की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उनके मुख से दक्ष कुमार सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली और उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान पर कैलाश के पास से होकर स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमान पर बैठी उस यज्ञोत्सव जा रही हैं। उस समय उन्होंने भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति से कहा, भगवान भूतानाथ से कहा, शिव से कहा कि सती ने कह रही है वामदेव शिव महादेव जी सुनिए कि इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी एक यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए ये सब देवता वहीं जा रहे हैं जहाँ आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपनी आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहन भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य जा रही हैं, आएंगी। मैं भी चलना चाहती हूँ आपके साथ। वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों को, मौसियों को, स्नेह हृदय का जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में
इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति हेतु आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्य है। चरगणात्मक जगत होने के कारण अपने वास्तव अनिभ्रुक और बहुत दिन हूँ, इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। कृपा कर आप मेरे संग चलिए। इसलिए जन्म रहित नीलकंठ देखिए, इसमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनके दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वह अपने अपने पतियों के सहित खूब जा रही हैं, अपने पतियों के सहित जा रही हैं और कह रही हैं कि सज धज कर इस प्रकार जा रही हैं मानो कि झुंड वहां जा रहा है। वहां जाने वाले इन देवागणों के राजहंस के सम्मान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसे शोभित हो रहा है। ऐसी अवस्थाओं में अपने पिता के महा उत्सुकता समाचार पाकर उसके बेटी का शरीर उसमें सम्मानित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदयों को यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतएव आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़ी करुणामयी हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया। अब मेरे इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अंग्रित करिए। श्री मित्र जी कहते हैं, प्रिय सती जी, इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के यहाँ चलने के लिए आग्रह करती हैं। प्रजापतियों के सामान कहे थे। तब वह हंसकर बोली। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधु जन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुई मद और क्रोध से कारण दोष द्वेष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, दान, सुदृढ़ शरीर व्यवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्य पुरुषों तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ही अवगुण ही हो जाता है, क्योंकि इसमें उनका अभिमान बढ़ गया और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इस कारण वह महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इससे जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों कुटिल बुद्धि से भोज चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यस्त चित्त लोगों के यहाँ यह हमारे बांधव हैं। तो सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नतों की प्राप्त हो, दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरी साक्षित होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्रवृत्ति साक्षी अहंकारा शून्य महापुरुषों के समुद्र देखने हैं। वह पुरुष उनके पादपों को सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दे त्याग जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनके क्रूरत रहते हैं। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि अपने प्रजापतियों के सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। जो लोक व्यवहार परस्पर की जाती है, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है, वह अंतर्योग मुनि स्वरूप सबके अंतःकरण से स्थित
परम पुरुष वासुदेव की ही प्रणामादि करते हैं, तो अभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंत के कारण नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी से भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थिर इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा के अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया हो। दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायी योग को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठा युक्ति आत्मज्ञानी द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाती है। अब सती माता नहीं मानी और उनका सती का अग्नि में प्रवेश। तो श्री मित्र जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए और उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने देने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्यागने की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती हैं और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती हैं। इस प्रकार कोई एक बात निश्चय न कर सकने के कारण वह दुर्विधा में पड़ गए, चंचल हो गए। बंधुजनों से मिलने की इच्छा बाधा पड़ने से वह बड़े अनमनी हो गए। सब जनों को स्नेहवंश उनका हृदय भर आया और वह आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वह अप्रतिम दृष्टि से देखने लगे कि मानो उन्हें भस्म कर देगी। स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रतिवंश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुष के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपने माता पिता के घर चली दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेले जाते हुए देख श्री महादेव जी मणिमान एवं मद आदि 1000 सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेकों वृषदे और यशों को साथ ले बड़ी तेजस्वी निर्भयता पूर्व उनके पीछे हो लिया। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर और माला आदि चारहीन चिन्ह तथा दुंद भी पशंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वह उनके साथ चल दिए। तदनंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहीं वेद ध्वनि करते हुए ब्रह्माओं ने परस्पर होड़ लगा रही थी। सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले, सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ तहाँ मिट्टी का काठ
लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती का अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से मनुष्य उनके कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहन बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्ण गले लगा लिया। और किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहन को कुशल प्रसन्न सहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता के साथ वार्तालाप करने का आग्रह उन्होंने किया और कहा, और माता सती ने कहा कि सुंदर काम संदेह स्वीकार नहीं किया। सो लोकेश्वर देवी सती यज्ञमंडल में तो आनंद हुई थी। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इनसे उन्होंने बहुत क्रोध आया। ऐसा जान पड़ता था मानो वह अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे। दक्ष को कर्म या मार्ग के अभ्यास बहुत घमंड हो गया। उसे शिव जी से दोष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत आए मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने अपने तेज से रोक दिया और तब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वह तो सभी देवधारियों के प्रिय है, आत्मा है, उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राण से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं स्वरूप है। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों को भी दोष ही देखते हैं बस, किंतु कोई सुधार पुरुष ऐसा नहीं करता। जो लोग दोष देखने के बाद तो अलग रहे, दूसरों थोड़ों से गुण को श्रेष्ठ खेद रहे और महापुरुषों भी दोषपूर्ण हो किया। जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को आत्म मानता है वह महापुरुष निंदा करी तो यह कोई आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनके इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु चरणों की धूलि उनके इस अपराधों ने सहकर उनका तेज नष्ट कर दिया। वह केवल नामांतर शिव हैं, उनका वेश असी रूप अमंगल रूप है। इस बातों को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभव नहीं जानता, क्योंकि जो भगवान शिव समासन भूमि चरुमंड को माला चिता की भस्म भूतों की माला हड्डियां पहने जटा बखेरे भूतों पिशाचों के साथ शमशान के निवाह करते हैं, उन्हें चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्यों को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुई इस शरीर को अब मैं इन्हीं रख सकती हूँ, इन्हीं में रख नहीं सकती। यदि भूल से कोई निंदिता वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य शुद्ध बताया जाता है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप ही स्मरण करता है, उनकी बुद्धि समर्थ वेदों के विधा निर्देश से क्योंकि अनुसरण नहीं करती, जिस प्रकार देवता अपने मनुष्य को गति में ही वेद रखता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी को स्थित भी एक से ही नहीं रहते। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य व्यक्त है, अज्ञानी महापुरुष ही इसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह
ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में ज्ञानप्रत होकर पौरुषम करने वाले कर ठग लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने, अतः आप शरीर से उत्पन्न इस निंदाय देह को देखकर मुझे क्या करना है, क्या अपराध करता है? उसने होने वाले जन्म को भी धिक्कारा है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरे संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी दक्ष कुमार के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए इसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस समतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। ऐसा कहकर श्री मित्र जी कहते हैं कि माता सती ने कामना शत्रुओं के जीतने वाले विदुर जी उस समय यज्ञमंडल दक्ष से इस प्रकार कह, देवी सती मैं मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वह योग मार्ग स्थित हो गई। आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थिर किया और उद्धार वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात आनंदित सती उस हृदय स्थित वायु को कंठमार्ग से भूकृतियों के बीच से ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामुनि स्वामी ने सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती और सब ध्यान भुला दिया। उन्हें उन चरणों को अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वह स्वार्थ भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देव त्याग यह महान आश्चर्य चकित देखा, तब वह सभी हाहाकार करने लगे। वहां भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जग फैला गया। सब और यही सुनाई देता रहा, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिय सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की भी संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्र शुद्ध हृदय वाली है। सती सदा ही मान पाने के योग्य भी, किंतु इसने उसका ऐसा निर्धार किया मानो जैसे बड़ी असुहासिनी और ब्राह्मण दोहनी है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसके अपराध से प्राण त्याग करके तैयार हुई, तब भी इसके शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पाशार्ध सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों को नाश करने के लिए अपहंत रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षाग्नि आहुति दी। अधुर्युग युभ्रंग जो ही आहुति छोड़ी की यज्ञ कुंडल से ऋषु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन बृहत तेजस्व संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त ग्रह और प्रमंत गण इधर उधर हो गया।
महादेव जी, जब देव ऋषि नारद से मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष के अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए और उसकी यज्ञवेद से प्रकट हुई ऋषियों ने उनको पार्षदों की सेनाओं को मारकर भगा दिया, तब उन्होंने बड़े क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपने एक जटा उखाड़ दी, जो बिजली और आग की लपट समान दीप्त हो रही थी, और साहस बड़े खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसने पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था, वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उनके हजारों भुजाएं थीं, मेघ के समान श्यामवर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ी थी और अग्नि की ज्वाला के समान लाल लाल जटाएं थी। उसने गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान भूतनाथ ने कहा कि वीर रुद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों के अधिनायक तू बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवाधिदेव भगवान शंकर के क्रोध में भरकर ऐसे आज्ञा दी, तब विदुर जी उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उसी समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वह भयंकर सहनांद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडल और दौड़े। उनका त्रिशूल संसार हंसारक मृत्युन का भी सहंकार करने समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे पीछे आए। उस समय विदुर जी पोर के नुपुर आदि आभूषण झन झन बजाते हुए आए। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋषित्व यजमान सदस्य तथा आदि उत्तर दिशा की ओर धूल उखड़ी देखी, तब वह सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है, यह धूल कहाँ से छा गई। इस समय न तो आंधी ही चल रही थी और न ही कहीं तूफान। लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन नब्रह अभी जीवित है। अभी गो के आने के समय के पश्चात महादेव जी का मनाना होता है। तो भगवान शंकर के पार्षदों ने यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों के मार से बहुत तंग आकर वह जितने श्रुति जी ऋषि सदस्य और देवता लोग थे, सब के सब जहाँ तहाँ भाग गए। भृगुज हाथों में स्त्रु लिए हवन कर रहे थे, वीरदुज इनके दाढ़ी मूछ नोच रहे थे। और क्योंकि जब दक्ष देवस भाव में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को सैन देकर आकाश्य था उकसाया था। बलराम जी कलिंगराज जी दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार दक्ष ने महादेव जी को गालियाँ दी थी। उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वह दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह उस समय उसे उखड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र दक्ष की त्वचा नहीं काटी, तब वीरभद्रोह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि और वह बहुत
देर तक विचार करते रहे। यज्ञ पशुओं के जैसी प्रकार मारा जाता है, उसी प्रकार दक्ष रूप दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनकी एक कर्म की प्रशंसा करते हुए वहाँ करने लगते हैं और दक्ष के दलवासों में हाहाकार मचा दिया। विदुर जी अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ को दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ का विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत पर लौट आए। बोले शंकर भगवान की जय। श्री राधे।